गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग का सेकेंड पीरियड है। फर्स्ट पीरियड में हम लोगों ने कुछ एक्टिविटीज के बारे में बातें की थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले बिजनेस आया, फिर अकाउंटेंसी आई। तो एक्टिविटीज में आपको बताए 2 टाइप्स एक्टिविटीज होती है, नॉन इकोनॉमी और इकोनॉमी। नॉन इकोनॉमी का मतलब होता है कि जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, और ऐसी एक्टिविटी जिसमें मनी इन्वॉल्व है। जिसमें मनी इन्वॉल्व है वो एक्टिविटीज 3 कैटेगरी के होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और सर्विस। तो सर्विसेज में जो लोग अपने जॉब को, अपने क्वालिफिकेशन को, उनका एम्प्लॉयर उनसे यूज करता है, उनको एक सैलरी मिलती है एक फिक्स टाइम पे, मे बी वो वीकली, मंथली, फोर्टनाइटली, वैसे मंथली ही सैलरी मिलती है सबको। तो वो सर्विस हो गई। वो प्यून भी हो सकता है, कोई ऑफिसर भी हो सकता है। जो लोग अपनी क्वालिफिकेशन को सेल करते हैं, बदले में फीस लेते हैं, पैसे लेते हैं, वो प्रोफेशनल कहे जाते हैं। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लाइट, टीचर, ऑडिटर मीन्स सीए। और जो लोग बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, आपने देखा था, ट्रेडिंग, इंडस्ट्री और कॉमर्स। फिर ट्रेडिंग बताया गया, 2 ट्रेड होते हैं, एक फॉरेन एक होम ट्रेड, यानी एक अपने इंडिया में जिसको मैंने नेशनल नाम भी दिया था होम ट्रेड, और एक इंटरनेशनल जो फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में भी 3 कैटेगरी है, ब्रॉड स्केल पर होता है, लेकिन ट्रेडिंग का तो मतलब यही होता है कि परचेज करना और सेल करना। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं या इंटरपोर्ट का करते हैं तो ये फॉरेन हो गया। और अगर होम ट्रेड यानी अपनी इंडिया में अपनी कंट्री की बात करो, विद इन बाउंड्री ऑफ कंट्री की बात करोगे, तो लोकल ट्रेड, स्टेट और इंटर स्टेट। इसका एक चार्ट भी बनाया गया था। फिर बारी आई थी कॉमर्स की। इंडस्ट्री का तो मतलब कॉमन सा हो गया कि नेचर ने हमें जो रॉ मटेरियल दिया, नेचर मीन्स गॉड, ईश्वर, भगवान। तो नेचर ने हमें ट्री दिया है, पेड़, डैम दिया है, बड़े बड़े रॉक्स दिए हैं। हम उन पेड़ की लकड़ियों से फर्नीचर बनाते हैं। हमें नेचर ने शुगर केन दिया है, हम उनसे शुगर बनाते हैं। मैं शुगर केन नहीं बना सकता, मैं पेड़ नहीं बना सकता, मैं गेहूं नहीं बना सकता, लेकिन मैं आटा बना लेता हूं। रॉक्स मैं नहीं बना सकता, लेकिन मैं सीमेंट बना सकता हूं। उनसे बिल्डिंग बन सकती है, रोड बन सकती है। तो जो बेसिक मटेरियल होते हैं, जो किसी को प्रोडक्शन करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो हमें ईश्वर के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, गॉड के ऊपर। तो उस नेचर के दिए हुए रॉ मटेरियल को हम लोग रॉ मटेरियल ही से बोलते हैं। हम उसको यूज करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और एक प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं। कॉमर्स सबसे बड़ा होता है क्योंकि उसमें चीजें आती हैं, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टीजमेंट, वेयर हाउस भी आते हैं उसमें। तो कोई भी सामान कहीं भी अगर मैन्युफैक्चरिंग हो भी रहा है तो सेल कैसे होगा? क्योंकि पहले उसकी पैकिंग होगी। पैकिंग होने के बाद ट्रांसपोर्ट से सामान आएगा, इंश्योरेंस सेफ्टी के लिए होगा, बैंक के थ्रू हम पैसे का पेमेंट करेंगे, और एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे तो हमारे कंज्यूमर्स को कैसे पता होगा, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें कॉमर्स में आती हैं। इसीलिए कहा गया है ट्रेडिंग प्लस इंडस्ट्री बराबर कॉमर्स। ये सही बात है कि आपकी ऑनलाइन क्लास ही स्टार्ट हुई फर्स्ट पीरियड से, लेकिन आपको बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है। एक काम आपको करना होगा कि बार बार वीडियो देखना होगा। जब आप वीडियो को भगा भगा के नहीं देखेंगे, एफ करके, फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड नहीं, स्टॉप कर दीजिए। जहां पे आपकी मर्जी, जहां आपका मूड नहीं बन रहा, कोई काम आ गया, कुछ ऐसा हो गया, स्टॉप कर दो, पॉज कर दो उसको।
लेकिन जब देखो उस पहुंच के आगे फिर देखो, पूरा वीडियो देखो। थोड़ा सा थ्योरी कोई भूल रहा हो, कोई लेक्चर भूल रहा हो, क्या क्या बोला गया था, तो फिर देख लो, तो समझ में आएगा। और बहुत इजी है। होल कॉमर्स को इजी कह सकते हैं, प्रैक्टिस करने से ही लोग परफेक्ट होते हैं। लेकिन जहां तक अकाउंटेंसी की बात है तो प्रैक्टिस करोगे बहुत इजीली आ जाएगा। बिल्कुल नहीं परेशान होना, घबराना नहीं, जरा सा भी नर्वस नहीं होना। मानते हैं आपका न्यू सब्जेक्ट है। होता क्या है कि हाई स्कूल में भी आप साइंस वगैरह पढ़ के आए होते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी और हिंदी और इंग्लिश ये सब चीज़ें आप पढ़ कर आए होते हैं, तो आपको लगता है बस कॉमर्स ही सबसे नया, लेकिन टफ नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तो जरूर आएगा, केयरलेस होगे तो नहीं आएगा। सो आप बिल्कुल बच्चों घबराइएगा नहीं, परेशान मत होइएगा। और जब ये स्कूल खुलेगा और जब हम लोग के क्लासेस शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद आपको और ईजी लगेगा। इस पीरियड में जब तक कि हम लोग को ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है तब तक आप वीडियो देखते रहिए, जो इंस्ट्रक्शन दिए जाए आप करते रहिए। आपको एक फेयर कॉपी बनानी है। रजिस्टर मार्केट खुल गया है, आप रजिस्टर ले आइए, एक फेयर कॉपी बनाइएगा और उस फेयर कॉपी में क्या क्या लिखना है, कहां से स्टार्ट करना है, ये आपको इस वीडियो के साथ एक पीडीएफ फाइल मिलेगी, आप उससे नोट करेंगे और हम इसको लेक्चर तो देखें, आप आपको समझाएंगे। तो आप एक फेयर कॉपी बनाएंगे और स्टार्ट करेंगे लिखना, और यहीं से जो आपको अभी इस वीडियो के साथ पीडीएफ मिलेगा। तो जब जब किसी वीडियो के साथ पीडीएफ मिलेगा समझ लेना कि ये हमें थ्योरी लिखनी है और कुछ लिखनी पड़ेगी। हर वीडियो के साथ मान लो मिलता ही रहेगा, जरूरी है। और हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे बहुत इजी वर्ड में, बिल्कुल एक एक स्टेप धीरे धीरे हम चलेंगे, जिससे कि अगर क्लास होता तो एक दूसरी बात होती। अभी क्या ऑनलाइन है, हम तो आपको समझ ही नहीं पा रहे, आप कैसे हैं, पढ़ने में देख नहीं रहे हैं, तो आपकी एक्टिविटी मुझे नहीं पता है। तो क्लास होता तो अलग बात होती, छोड़ दीजिए। जब ऑनलाइन क्लास है, रियल क्लास नहीं है, ऑफलाइन नहीं है, तो आप बिल्कुल इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, बिल्कुल इजी वे में पढ़ते रहें, आपको अच्छे से समझ में, अकाउंटेंसी बिल्कुल समझ में आएगी। कहीं से कुछ भी टफ नहीं है। टफ ये हो जाता है जब आप केयरलेस होते हैं, वीडियो को देखते नहीं है, या थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेते हैं, या इग्नोर कर देते हैं, या लेक्चर को वर्ड को ध्यान से सुनते नहीं हैं। मैंने बताया आपको, आप एस एम शुक्ला की बुक ले लीजिए और एक डी के गोयल की सीबीएसई की भी बुक ले सकते हैं, अच्छी बुक होती है। तो दोनों बुक आप मार्केट से ले लीजिए और एक रजिस्टर। और अब हम आपको आगे कुछ बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो हमारी अकाउंटेंसी में आते ही हैं। सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज्ड इन अकाउंटेंसी। तो कुछ वर्ड हैं जो बराबर अकाउंटेंसी में यूज होते ही हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी आपकी क्लास फर्स्ट ईयर से जब तक आप कॉमर्स में जुड़े रहेंगे। आप सीए करेंगे, सीएस करेंगे, आईसीडब्ल्यूआई करेंगे। सीए में अकाउंटेंसी के बहुत बड़े बड़े स्कोप होते हैं। इक्विवेलेंट कोई अगर जेई मेंस का एग्जाम देता है, इंजीनियरिंग का एग्जाम देता है, कोई अगर नीट का एग्जाम देता है, मेडिकल का देता है, तो उसके इक्विवेलेंट सी का एग्जाम होता है। कंपेरिजन टू आप समझ सकते हो कि अगर आप एक सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ इक्विवेलेंट होता है। तो जब आप सीए बनने की कोशिश करते हो, सीए बनना चाहते हो अगर, तो भी और ऐसा नहीं है, हमारे कॉमर्स में बहुत सारे स्कोप है। आप बैंक में जा सकते हो, बैंक पीओ के लिए एसएससी का एग्जाम दे सकते हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो एसएससी के थ्रू होता है। आप एमबीए कर सकते हो, आप सीए कर सकते हो, आप सीएस कर सकते हो। तो बहुत सारे स्कोप हैं, छोटे बड़े, इजी टफ, सब टाइप के हैं। तो आपका कोई भी एम जो भी आपने बनाया होगा उस एम को आप अपने इस कॉमर्स में अचीव कर सकते हो। तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा साइट चुना है। आज के माहौल को देखते हुए भी थोड़ा सा ये कॉमर्स में ज़्यादा स्कोप दिखने लगे हैं और काफ़ी समय से दिख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपकी दीदी लोग जो पढ़ के निकल चुके हैं उसमें बहुत सारे बच्चे सीए हैं। आपको पता भी हो सकता है ये बात कि मतलब बहुत सारे बच्चे सीए हैं दीदी लोग,
तो बहुत सारी दीदी लोग सीए एमबीए है, जॉब कर रही हैं अपने अपने सेक्टर में, वो अच्छा सक्सेस हैं, तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। तो ये कुछ वर्ड हैं जो आपके लिए यूजफुल है, बराबर यूज होगा उनका। उसमें पहला नाम आता है बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है कि मनी अर्न करने के लिए कोई भी वर्क, लेकिन वो लीगल होना चाहिए। पैसे कमाने के लिए कोई भी लीगल वर्क किया गया बिजनेस होता है। अब बिजनेस के अंदर क्या क्या आ सकते हैं, मैंने बताया ना बिजनेस को, ट्रेडिंग, इंडस्ट्री, कॉमर्स। कॉमर्स में क्या क्या है, तो ऐसे बोलोगे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग मीन्स कि आप परचेज सेल, शॉप छोटी हो बड़ी हो, फॉरेन में हो या होम ट्रेड हो, कुछ भी। इंडस्ट्री लगा सकते हैं, आलपिन बनाने से लेकर के बड़ा सा पानी का जहाज की फैक्ट्री बना सकते हैं, तो कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है। पैकिंग का काम कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट एजेंसी हो सकती है, कोई तुम्हारा फाइनेंस कंपनी बैंक हो सकता है, तुम्हारा कोई इंश्योरेंस का काम हो सकता है, तुम्हारा कोई ट्रांसपोर्ट का काम हो सकता है। तो कुछ भी बिजनेस, प्रोफेशन और सर्विस नहीं। तो मनी अर्न करने के लिए आप कोई भी वर्क करते हो, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। बट वो लीगल होना चाहिए, गवर्नमेंट से उसको अथॉरिटी मिलनी चाहिए, सोशल लेवल पर भी वो लीगल होना चाहिए, गलत काम नहीं होना चाहिए, सही काम होना चाहिए, तो वो बिजनेस होता है। और कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हो तो उसमें जो मनी इन्वेस्ट होता है उसे कैपिटल कहते हैं। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो उसमें जो मनी इन्वेस्ट करोगे, पैसे लगाओगे, वो आपके लिए कैपिटल है। और आप कोई भी पैसा जो लगाओगे तो आप प्रोप्राइटर हो, उसके ओनर हो। जो इंसान कैपिटल इन्वेस्ट करता है उसके प्रॉफिट या लॉस को बियर करता है, उसके सारे वर्क डिप्यूट करेगा, सब कुछ डन करेगा, वही ओनर होगा, वही मालिक है। एक दुकान पे जाओ सामान लेने, आप खड़े हैं, दुकान बंद है, वो भी ताला खोल रहा है, तो आप समझ जाएंगे इन्हीं की दुकान है। तो आप पूछ लेंगे ना, अंकल वो हमको वो क्लोजअप का टूथपेस्ट चाहिए था, तो बताएंगे है कि नहीं है। आप भी थोड़ी पूछेंगे अंकल आप दुकान के मालिक आप ही हैं, अब पता है वो ताला खोल रहे हैं, शटर उठा रहे हैं, घर में भगवान जी की पूजा कर, अपने गॉड को याद कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, तो ओनर ही है वो। सारा जो सामान रखा दुकान में बिकने के लिए सब उन्हीं का है। और वो आपको सामान देते हैं, आपसे पैसे लेते हैं। एंड ऑफ ईयर में उन्होंने प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किया, प्रॉफिट हुआ तो, लॉस हुआ तो, सब उन्हीं का। कोई भी बात होती है, कोई भी सामान बिगड़ता है, टूटता है, नुकसान होता है, उन्हीं का। कस्टमर आते हैं, वो कितने अच्छे से बात करते हैं, इसलिए कि भैया फिर आइएगा मेरी दुकान पे, कोई दिक्कत हो तो बताइए, क्योंकि जब कस्टमर आएंगे तो सेल होगी। वो प्रोप्राइटर हैं। तो कोई भी लीगल वर्क अगर आपने स्टार्ट किया है और उसमें अगर आपने पैसे लगाए हैं और अगर वो आप ही हैं तो आप प्रोप्राइटर हैं। अब बारी आती है परचेज की, ध्यान से सुनिएगा। परचेज, आपको पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, उसमें सब लिखा रहेगा। यहां पे केवल मैं एक्सप्लेन करके आपको समझा रहा हूं, क्योंकि अगर आपको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, समझाया नहीं जाएगा, तो आप ऐसे पढ़ोगे तो नहीं समझोगे क्या है इसका मतलब। इसलिए परचेज सभी लोग करते हैं, सामान खरीदने को परचेज कहते हैं। आप मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो शॉपिंग बोल लो या परचेजिंग बोल दो, एक ही बात हुई। लेकिन बिजनेस के अकाउंटेंसी के टर्म में परचेज का मतलब क्या होता है, आप थोड़ा सा 3 मिनट तक ध्यान दोगे, समझ जाओगे, अभी आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपकी बुक्स की शॉप है, किताबें बेचते हो, तो जब बुक्स कहीं से खरीदोगे तब सेल करोगे, तो बुक्स क्या हो गई, परचेज। जब हम गुड्स परचेज करते हैं सेल करने के लिए, और इनफैक्ट इसी को गुड्स भी कहते हैं,
तो जब आप बुक्स खरीदोगे तब सेल करोगे। तो अगर हम आपसे पूछेंगे भाई कहाँ जा रहे हो, तो तुम बोलोगे हम परचेजिंग करने जा रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे कि आप बुक्स खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि बुक्स की दुकान है। किसी की रेडीमेड कपड़े की दुकान, रेडीमेड गारमेंट्स है, तो वो जब कपड़े होलसेल में कहीं से बाहर से जहां से भी लाते होंगे, लाएंगे तब तो सेल करेंगे। तो आपने उनको फोन किया अपने फ्रेंड को, अरे भाई कहाँ हो, आजकल दिख नहीं रहे हो, तो अगर वो बोल देते हैं अरे जरा मैं परचेजिंग करने आया था, लुधियाना आया था, चेन्नई आया था, मुंबई आया था, तो आप समझ जाएंगे क्या परचेजिंग करने गए थे, क्योंकि उनका कपड़े का बिजनेस आपको पता ही, आपके फ्रेंड है। इट मीन्स कि जो रेडीमेड कपड़े जो बेचते हैं वो उन्होंने परचेज किया। तो ये नहीं बोलेंगे हम आए थे कपड़ा खरीदने, वो बोलेंगे मैं गुड्स परचेज करने आया था। तो इसका मतलब हो गया कि वो कपड़े खरीदने गए थे। आपके कपड़े की दुकान पे एक जनरेटर लगा हुआ है, तो कपड़ा तो आपके लिए परचेजिंग हो गया। लेकिन अगर तुम जनरेटर खरीदने जाओगे जिससे कस्टमर को दिक्कत नहीं हो, तो जनरेटर आपके लिए, कपड़ा आपके लिए परचेज नहीं होगा। और अगर तुम्हारी जनरेटर की दुकान हो और तुम अगर जनरेटर सेल करते हो, खरीदते हो, बेचते हो, तो जब तुम जनरेटर खरीदोगे तो वो तुम्हारे लिए परचेज हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो खरीदे सब परचेज है। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे बिजनेस में जितना सारा यूज होता है सब परचेज है। नहीं, तुम्हारा कोई ऐसी दुकान तुमने तो देखी नहीं हुई आज तक जो दवाई भी बेचता हो, सब्जी भी बेचता हो, कपड़े भी बेचता हो, जूते भी बेचता हो, किताब भी बेचता हो। ऐसी कोई शॉप देखा क्या तुमने कि एक शॉप के अंदर घुस गए तो देख लो इधर दवाई बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, इधर कुछ नहीं। अरे वो एक ही सामान तो बेचेगा, सब्जी बेचेगा या जो दवाइयाँ बेचेगा या जूते चप्पल बेचेगा या कपड़े बेचेगा या ज्वेलरी बेचेगा, ये स्टेशनरी बेच सकता है, मोबाइल बेच सकता है, साइकिल बेच सकता है, स्कूटर बेच सकता है, कार बेच सकता है। बेचेगा तो एक ही टाइप की आर्टिकल को ही बेचेगा वो। तो जब वो एक टाइप का ही आर्टिकल सेल करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो परचेज है। और नेक्स्ट नंबर आता है एसेट्स का। तो हम बात तो करेंगे एसेट्स की, लेकिन आपका ये जो परचेज है अभी और क्लियर हो जाएगा। तो हम फिर चलते हैं आपके कपड़े की दुकान पे। आपकी कपड़े की दुकान है, लाइट चली गई दोपहर में 2 बजे, तो कस्टमर आएगा, दोपहर में गर्मी लग रहा है तो देखेगा कि इनके वहां इन्वर्टर लगा है कि नहीं, जनरेटर चल रहा है कि नहीं तो कस्टमर आएगा, लाइट होगी नहीं, आप ऐसे हाथ वाला पंखा लेके कर रहे हैं उसको अपने भी, तो वो जल्दी से बोल भैया ये सामान दे दो जल्दी से, मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। लेकिन अगर आपकी दुकान पे वाटर कूलर भी लगा है, जनरेटर भी लगा है, सोफा भी लगा है, तो एक आदमी आया, एक कस्टमर आया आपकी शॉप पे, सोफे पे बैठ गया, ठंडा पानी तुरंत एक आपका जो एम्प्लॉई है, वर्कर है, वो तुरंत ला के दे दिया आपको। तो कस्टमर को ठंडा पानी मिला, आराम से बैठ लिया, पंखा चल ही रहा है, पसीना उसीना पोंछ के। हाँ बोलिए भाई साहब आपको क्या दिखाएं। अब दुकानदार पूछेगा, जब वो सुकून फील करेंगे बोलेंगे हाँ, अब बोलिए हाँ, तो बहुत सारा शॉपिंग कर लेगा, वो बहुत सारा सामान खरीद लेगा, आपकी अच्छी खासी सेल हो जाएगी, दुकानदार बिल्कुल खुश रहेगा। दुकान कस्टमर चला गया। ये जो जनरेटर था, ये जो सोफा सेट लगाए थे, जो वाटर कूलर लगाए थे ठंडा पानी पिलाने के लिए, ये सभी एसेट्स हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहीं पे जाते हैं तो बस बोलते हैं कि बस अभी मैं मुंबई जा रहा हूँ, एक इनाग्रेशन करना, स्पीच देना, मैं चला आऊँगा। अभी अपने ऑफिस से निकले, लिफ्ट से नीचे उतरे, सामने कार खड़ी थी, रोड तो खाली मिलेगी उनको, कार में बैठे, एसी कार है, सीधे फ्लाइट खड़ी हुई है, जो भी उनका है जहाज जैसा वाला भी है उसमें बैठे, तुरंत 1 घंटे 2 घंटे में 3 घंटे में पहुंच गए डेस्टिनेशन पे। वहाँ पे गए, अपना स्पीच दिए जो भी है, तो ये हवाई जहाज से उतरे, कार खड़ी है, फिर वहाँ से वहाँ पहुँच गए, वहाँ पे बोले, बात हो किए, जो भी था उनका काम, 5 घंटे में दिल्ली आ गए। अगर बहुत ज़्यादा दूर गए तो, अगर थोड़ी सी दूरी पे गए तो 3 ही घंटे में वापस आ गए।
तो उनको कोई एग्जर्शन नहीं हुआ, उनकी जो मेंटल एबिलिटी है वो बिल्कुल सिमिलर थी। जिस फेज से, जिस एनर्जी से वो गए थे वैसे ही आए भी। आपके घर में रात में लाइट चली जाए और इन्वर्टर नहीं है तो आपको नींद नहीं आएगी। मान लीजिए मच्छर नहीं काटे, आपने इसका इंतजाम कर लिया, लेकिन तभी गर्मी लग रही है, रात का पंखा कर रहे हो, रात भर सो नहीं पाए, जब डे आवर्स आया तो आपको बड़ी उलझन हो रही, बेचैनी को, नींद लग रही है ना, आप परेशानी, रात भर सो नहीं पाए। और अगर तुम्हारे में इन्वर्टर लगा हो तुमको पता ही चलेगा लाइट गई भी है कि है भी, क्योंकि पंखा कंटिन्यू अपने हिसाब से चल रहा है। इन्वर्टर क्या हो गया तुम्हारे लिए? एसेट्स हो गया। मान लो तुम्हारे घर में जनरेटर लगा हुआ है और जनरेटर से एसी का लोड ले लेता हो, तुम एसी में सो रहे हो तो लाइट गई या नहीं गई तो एसी चल रहा है। अगर आप इन्वर्टर में सोते हो, 8 घंटे में नींद पूरी होती है तो एसी में शायद 6 घंटे लग जाएंगे। आप कहीं पे जाते हो स्कूटी से, रिक्शा से, ऑटो से, और आप कहीं जाते हो कार से, तो दोनों में आपको कितनी सहूलियत होती है। तो ये जो कार रिक्शा भी अगर पैदल ही जा रहे होते तो उसके बदले में अगर आपके पास स्कूटी मिल गई तो थोड़ा आराम हुआ, और अगर स्कूटी के बदले में कार से गए थोड़ा और आराम हुआ। इससे हमें इतना आराम मिलेगा कि हम जिस काम के लिए जा रहे होंगे हमें एग्जर्शन नहीं लगेगा। आपके स्कूल में लाइट चली गई, पंखा चली रहा है, तो अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर गर्मी है, बिल्कुल लाइट चली गई, जनरेटर खराब है या जनरेटर नहीं है स्कूल में, तो गर्मी होगी तो पढ़ाने में भी दिक्कत और पढ़ने में भी दिक्कत होगी। यानी कि हमें जो फैसिलिटीज मिलती है वो हमारे लिए एसेट्स है, और एसेट से इंप्रूवमेंट होता है। शॉप की बात करो, बिजनेस की बात करो तो सेल बढ़ती है। अगर जनरेटर, सोफा और वाटर कूलर जैसी चीजें नहीं होती दुकान में, तो कस्टमर दोपहर में नहीं आता और लाइट 3 घंटे नहीं रहती है दोपहर में, तो उस समय तो मेरा टाइम खराब हो गया, कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपके लिए वो चीजें क्या हो गई, बिजनेस में सपोर्ट कर दी। अब आपकी कपड़े की दुकान है और जनरेटर लगा लिए, तो कपड़ा खरीदोगे तो परचेज, और जनरेटर खरीदोगे तो एसेट्स। और अगर तुम्हारी जनरेटर की दुकान है, जनरेटर खरीदते बेचते हो, तो जनरेटर एसेट्स नहीं है, जनरेटर परचेज है। और एक आदमी तुम्हारी दुकान पर आता है और बोलता है कि भैया जनरेटर एसी का लोड ले लेगा क्या? तो आपने एसी लगा रखा है, तुरंत स्टार्ट किया, बता हाँ देखिए एसी का लोड ले रहा है। तो एयर कंडीशनर क्या हो गया? एसेट्स हो गया, कि तुम्हारे बिजनेस को प्रमोट कर रहा है। और जनरेटर क्या है? परचेज। और तुम्हारी एसी की दुकान है, तुम एयर कंडीशनर सेल करते हो, खरीदते हो, बेचते हो, तो एयर कंडीशनर तुम्हारे लिए परचेज है। और मैं तुम्हारी दुकान पे एसी खरीदने आया और मैंने कहा नहीं, हमें कोई एसी इसी टाइप का जो दुकान पे रखो, चला के दिखाओ, लाइट ही नहीं थी, तो तुमने जनरेटर स्टार्ट करके एसी चला के दिखा दिया। अब वहां पे जनरेटर क्या हो गया? एसेट्स हो गया। तो कोई लिस्ट नहीं है कि लिखो इतने इतने एसेट्स होते हैं और इतने इतने परचेज होते हैं। डिपेंड करता आपका बिजनेस किस आइटम का है, वो परचेज, और बाकी सारी चीजें आपके लिए एसेट्स। अब बुक्स की शॉप में आपने लकड़ी के या स्टील के काउंटर रैक बना लिए बुक्स रखने के लिए, तो जो स्टील का रैक है वो आपका एसेट्स है, और जो बुक्स है वो परचेज हो गया। परचेज वर्ड में ज्यादा बोल रहा हूं, बोलते तो गुड्स है उसको, लेकिन मैं परचेज वर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारी हेडिंग ही है कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जो अकाउंटेंसी में यूज होते हैं। तो गुड्स नहीं यूज होता बच्चों, परचेज यूज होता है। लेकिन तुम उसको वस्तु, सामान, गुड्स कुछ भी कह लो, लेकिन है वो परचेज। तो कपड़े की दुकान पे कपड़ा खरीद के लाए तो परचेज है, लेकिन कपड़े को शोरूम में, शोकेस में लगा रहे हो तो आपके लिए वो एसेट्स है। तो कपड़े की दुकान में गए, आप अपना कपड़ा खरीद रहे हो, उसी कपड़े के अंदर एक एसी का केबिन बना रखा है, तो आपने ध्यान गया, अरे भैया वो केबिन में वहां पे क्या है? अरे भैया वहां पे अच्छी वाली साड़ियां मिलती हैं। अच्छा, उसका आपने अलग केबिन बना रखा, हाँ वो थोड़े महंगे वाली मिलती हैं। तो बोला कि दुकानदार जाके, अरे थोड़ा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मत लीजिएगा। तो आप अंदर चले गए केबिन में, बड़ा ठंडा लग रहा था, जाते कॉफी वगैरह मिल गई। अब वो साड़ियां दिखाने लगा, तो आप सोचे कि अरे ये साड़ी तो हम टीवी में देखते थे,
एक्ट्रेस पहनते थे, अरे यही मिलता है क्या, अरे भाई साहब पैसा तो नहीं है, मैंने काफी कुछ शॉपिंग कर ली आपकी दुकान से, कोई बात नहीं, थोड़े एडवांस दे दीजिए, पसंद कर लीजिए, बाद में ले जाइएगा। अब जो केबिन बनवाया था, जो वहां पे एसी लगवाया, जो कॉफी पिलाने के लिए जो मशीनें वगैरह लगा रखी थी, वो उसके लिए एसेट्स है, क्योंकि बिजनेस को प्रमोट कर रहा है। तो कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जो तुम बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड एसेट्स। और जिस आर्टिकल का, जिस पर्टिकुलर आइटम का तुम बिजनेस डील करते हो, वो हमारे लिए परचेज है। आप कई बार इस लेक्चर को थोड़ा आगे पीछे करके सुनते रहिएगा, तो आप परचेज और एसेट्स में, यानी कि गुड्स बोल दो अगर, तो एसेट्स में तुम डिफाइन कर पाओगे। आपको पीडीएफ मिलेगा, थोड़ा सा एडवांस पीडीएफ मिलेगा, इसके आगे भी और भी पॉइंट्स होते हैं। आप उसको फेयर कॉपी पे नोट करेंगे, डे बाय डे वर्क करेंगे, आपकी कॉपी चेक हो सकती है स्कूल के द्वारा। स्कूल के द्वारा आपकी कॉपी चेक हो सकती है, ऑनलाइन ही कॉपी चेक हो जाएगी आपकी। ऐसा अगर होता है तो आप अपनी कॉपी को, मेरा मतलब यही कहने का है कि अपनी कॉपी को अपडेट करे रहोगे, और जितना लिखोगे, लिखते समय उसको वर्ड को जब पढ़ोगे तो और समझ में आएगा। मुझे आपसे बस यही कहना है कि आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देंगे कि आप तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ नहीं रहे हैं, तो कैसे हम पढ़े, हमें समझ में नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको वीडियो ध्यान से देखते रहना, लेक्चर ध्यान से सुनते रहना है, दिए गए वर्क को कॉपी पे करते रहना है। और ऐसा कोई भी स्टडी हो, कुछ भी हो, मैथ्स भी हो, बायो भी हो, इकोनॉमिक्स भी हो, चाहे वो हिस्ट्री ज्योग्राफी हो, हिंदी, कुछ भी हो, प्रैक्टिस करोगे तो हमेशा परफेक्ट रहोगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे, सोचोगे एक ही दिन बैठ के सब लिख लेंगे, एक ही दिन बैठ के सारे वीडियो सुन लेंगे, नहीं समझ में आएगा। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बाकी टॉपिक, बाकी लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है।